हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट थी 10 की, जिसमें बीएड वाले भी आते हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बीएड के ही स्टूडेंट्स हैं। आप लोग बीएड ही कर रहे होंगे, एडमिशन लिया है आप लोगों ने, या फिर पिछले साल वाले होंगे आप लोग रिन्यूअल वाले। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले साल वाले वो लोग सब लोग तो भर दिए हैं, लेकिन इस बार जो बीएड में एडमिशन लिए हैं बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। कुछ का तो अभी एडमिशन पूल काउंसलिंग में होगा, कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो लोग तो वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा कल 7 नवंबर लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का यूपी स्कॉलरशिप का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वही हुआ, बिल्कुल वेबसाइट बंद हो चुकी है और अब आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वही अपडेट यहाँ पर लेकर आए हूँ कि क्या अपडेट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या उनकी प्रक्रिया है, क्या समाज कल्याण विभाग जो है वो डेट बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, और बढ़ा रही है तो कब तक यहाँ पर पता चल जाएगा, डेट बढ़ेगा, पोर्टल वापस से कब ओपन होगा, सब कुछ बताएंगे। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने अब तक 7 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर दिया है दोस्तों, क्योंकि भाई पहले भी डेट बढ़ती है, तो जब डेट बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि जितने लोगों ने पहले वाले लास्ट डेट तक जितने फॉर्म फिलअप करते हैं उनकी पहले चरण में किस्त आ जाती है, पैसा आ जाता है। फिर जब आगे ओपन होता है वेबसाइट, फिर फिलअप होता है फॉर्म, तो उनका दूसरे चरण में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर डेट डिसाइड की जाती है। तो इस बार भी डेट डिसाइड कर दी गई है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है कि उसका धनराशि जो है वो कब आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ये भी बता दिया गया है। डेट फिक्स हो चुकी है। और इसके साथ साथ दोस्तों पहले से अब थोड़ा डेट डिले हो गया है, पहले जल्दी दिया जाता था। पहले जो स्कॉलरशिप मिला था वो 2 अक्टूबर को पहला चरण मिला था, और जहां तक मुझे याद है कि 24 जनवरी को दूसरा चरण मिला था। दूसरे चरण में फिर से भेजा गया था जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर काफी लोगों को पैसा मिला था, लेकिन इस बार दोस्तों डिले हो गया थोड़ा सा। वो भी डेट बताने वाला हूं कब आपको मिलने वाली है, कितनी स्कॉलरशिप आती है बीएड वालों की, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं खबर पर। और वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक कर देना, ठीक है, और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी चाहते हो कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़े, कोई भी डाउट हो, कोई कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, कोई स्कॉलरशिप या फिर बीएड के लेकर कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और टाइम टू टाइम आप अपडेट ले सकते हो वहां से। तो चलिए दोस्तों आते हैं खबर पर दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन लोगों ने फॉर्म 7 नवंबर तक भर दिया उनकी स्कॉलरशिप की जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार यूपी में अनुसूचित जाति जनजाति समान वर्ग अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति की फीस राइबर्समेंट की राशि भेजने की शेड्यूल में बदलाव किया है। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी को यह राशि आवेदक के छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। देखो भैया, जितने भी आवेदन अब तक आए हैं उनका वेरिफिकेशन होने जाने के बाद जिनका वेरीफाई हो जाएगा उनमें से आधा से ज़्यादा लोगों का पहला चरण में यानी 28 दिसंबर को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बहुत लोग लकी होगी जिनको 28 दिसंबर को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अच्छा, जिन्होंने फॉर्म पहले भरा होगा, स्टार्टिंग के दौर में भरा होगा, जब फॉर्म फिलअप हो रहा होगा तब भरा होगा, और जिन्होंने नवंबर लास्ट तक भरा है, ठीक है, 7 नवंबर तक भरा है, उनकी जो है भैया दूसरे चरण में आ जाएगी फीस। बाकी यानी स्कॉलरशिप 24 फरवरी तक मिल जाएगी। तो दो चरण में अब तक जितने आवेदन आए उनको दे दिया जाएगा। अगर अब भी डेट बढ़ाई जाएगी तो उनका फिर से एक डेट डिसाइड किया जाएगा और उस हिसाब से उनको फीस ट्रांसफर की जाएगी उनके खाते में दोस्तों। पहले ये जल्दी हुआ था 2 अक्टूबर और 24 जनवरी को दे दिया गया था। अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, बदलाव हुआ है धनराशि ट्रांसफर करने की डेट में, ठीक है। क्योंकि भैया डेट इसलिए फिक्स की जाती है क्योंकि यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो एक मीटिंग आयोजित करेंगे, एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहाँ पर वो लाइव स्कॉलरशिप का पेमेंट ट्रांसफ़र का बटन दबाएंगे, और जैसे ही बटन दबाएंगे सभी पात्र छात्रों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। खटाखट आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं डेट बढ़ने से पहले जो अपडेट है उससे पहले ये बता दूं भैया कि बीएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है। देखो भैया, अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया है तो भैया 52,000 रुपये लगभग आपकी फीस पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी स्कॉलरशिप आती है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये स्कॉलरशिप है दो शिफ्ट में आती है, 2 किस्त में स्कॉलरशिप आती है। अगर आपका यहाँ पर 20,000 रुपये है, देखो आपकी जो टोटल आपका जो मिलेगा स्कॉलरशिप वो मिलेगा 33,000 के करीब, 33 से 37,000 रुपये तक स्कॉलरशिप आती है, ठीक है।
किसी का 33 आता है, किसी का 37 आता है, किसी का 20 भी आता है, किसी का 25 आता है। तो भैया जिनका 20 वगैरह स्कॉलरशिप आती है, 20,000 आती है, 25,000 आती है, उनको दूसरे किस्त में फिर से मिलेगा स्कॉलरशिप, यानी कि फीस पूर्ति और जो आपका स्कॉलरशिप है वो अलग अलग भी भेजा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ प्रतिशत जो है वो केंद्र सरकार देती है और जहाँ तक 70% जो 30% शायद केंद्र सरकार देती है और 70% जो फीस है जो स्कॉलरशिप है वो राज्य सरकार देती है। तो दो किस्त में भी आपके पैसा आ सकता है। अगर 33,000 से 37,000 के बीच में आ गया तो नहीं मिलेगा, एक ही किस्त मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं टोटल भेज दिया गया। तो इस तरीके से आता है भैया 33,000 या 37,000 रुपये करीब आती है फीस वापसी, यानी कि स्कॉलरशिप। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आज के अखबार में भी निकला है, कई छात्र नहीं भर पाए छात्रवृत्ति फॉर्म। छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि सोमवार को बीत गई और बड़ी तादाद में छात्राएं आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। इसके पीछे शिक्षण संस्थानों के परीक्षा परिणाम समय से जारी न हो पाने, छात्रवृत्ति पोर्टल में तकनीकी अड़चने होने पर की वजह गिराई जा रही है। शिक्षण संस्थानों के साथ साथ ही आवेदन में से वंचित छात्राओं का समाज कल्याण विभाग पर आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। विभाग के अफसरों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर पर ही निर्णय होना है। शासन चाहेगा तो समय सीमा बढ़ भी जा सकती है। 4 साल के बीए के पाठ्यक्रम में की वजह से भी इसमें से भी दिक्कत पेश आ रही है। इस पाठ्यक्रम को अभी तक छात्रवृत्ति पोर्टल में शामिल नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और समाज कल्याण का कहना है कि अगर हमें शासन से हम इस पे विचार विमर्श करेंगे और शासन अगर हमें आदेश देगा तो हम डेट बढ़ा देंगे और डेट निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर आप बात करें कि सर आप क्या कह रहे हैं डेट बढ़ने की, डेट बढ़ेगी 3-4 दिन बाद वापस से फिर से पोर्टल खुलेगा और आपकी समय सीमा जो बढ़ाई है वो इस तरीके से एक महीने बढ़ जाती है डेट, एक महीने बढ़ेगी तो 1 महीने बढ़ेगी, 1.5 महीने बढ़ जाएगी स्कॉलरशिप की डेट। तो फिर निश्चित हो जाएगा आप लोग 3-4 दिन के अंदर अपडेट आ जाएगी भैया। मीटिंग वगैरह चालू हो चुकी होगी और इसके बाद डेट फिक्स की जाएगी, शासन के साथ मीटिंग करेगा समाज कल्याण और 2-3 दिन के अंदर भीतर वापस से पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। 110% की गारंटी के साथ कहता हूं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा बढ़ता है। अभी भैया पूल काउंसलिंग नहीं हुआ है, अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चों का जो ये भी बीए 4 वर्षीय जो हो गया है, यानी कि जो अभी जो नया शिक्षा नीति लागू हो गया इसके तहत जो 4 वर्ष के लिए बीए में एडमिशन हुआ है, इसका तो अभी वहां पर मेंशन ही नहीं था, ये कोर्स ही नहीं मेंशन था वेबसाइट पे। इतने सारे लाखों बच्चे आवेदन नहीं किए, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, परेशान मत होइए। अगर आपने फॉर्म नहीं भर पाना, अगर आप चाहते हैं कि डेट बढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि बिल्कुल सर डेट बढ़नी चाहिए, हमने फॉर्म नहीं भरा, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो भैया मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो समय टू समय की मुझे अपडेट मिलता रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने सवाल, जो भी डाउट हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भैया कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला किस्त अगर आपने फॉर्म स्टार्टिंग में भरा था तो 28 दिसंबर को भैया आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा और जिन्होंने 7 नवंबर तक भर दिया है उनका तो भैया 24 फरवरी तक आना ही आना स्कॉलरशिप, ठीक है, देर अबेर। और इसके बाद जब डेट बढ़ेगी, इसके बाद जो डेट बढ़ेगी स्कॉलरशिप की, ठीक है, उसका भी 24 नवंबर के बाद ही मार्च 8 तक उनका स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही डेट बढ़ेगी आपको